हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो समाज तैयार किया है, जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जमात तैयार की है, उससे बेहतर जमात दुनिया में देखी नहीं गई है। हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा मुक़द्दस अज़मत वाली जमात अगर ज़मीन पर आई है तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जमात है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम फ़ज़ाइल से नवाजा, तमाम अज़मतों से नवाजा, उनको बुलंद अलक़ाबात और मकामात अता फ़रमाए और उनको नमूना ठहराया क़यामत तक आने वाले समाज के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी उनकी तरबियत की, जैसा तज़किया किया, जैसा उनको सजाया, संवारा, बनाया, उससे बेहतर मॉड्यूल समाज का कोई दुनिया में बनाकर नहीं पेश कर सका है। और वो क़यामत तक के लिए आइडियल मॉड्यूल है, बेहतरीन नमूना है, जिसको क़यामत तक फॉलो किया जाएगा तो कामयाबी मिलेगी। सहाबा इकराम के दरमियान बहुत सारे मसाइल थे, हर तरह के लोग थे। कुरान उनको एड्रेस करता था, जिसके ज़रिए से जो सच है, जो झूठ है, जो हक़ है, जो बातिल है, वो खुलकर सामने आ जाया करता था। वहाँ पर मदीने में रहने वालों में बहुत सारे मुनाफिकीन भी घुसे हुए थे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठते थे और अपने इस्लाम का दावा ज़ुबान से करते थे, लेकिन पीठ पीछे इस्लाम को खंजर घोंपते थे, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, खामोशी से बैठकर इस्लाम के ख़िलाफ़ प्लानिंग करते थे। ऐसे लोग भी मौजूद थे। लेकिन कुरान पाक ने जिस तरह का बयानिया पेश किया है, कुरान पाक ने जिस तरह से अपनी बेहतरीन रोशनी के ज़रिए से और बेहतरीन वजाहतों के ज़रिए से दोनों के दरमियान लकीर खींच दी है कि उससे वाज़े तौर पर नमूना समझ में आ जाता है कि कौन थे जो घुसपैठिए थे और गलत रविश पर चल रहे थे और कौन थे जो मुखलिस थे। कुरान में मोमिन के मुकाबले में मुनाफिक बोला जाता है, जो ईमान वाला है वो मोमिन होता था। सहाबा की जमात में जो सच्चा मुखलिस होता था वही मोमिन होता था। उसके अलावा जो दूसरे रविश को अपनाने वाला था या इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश करने वाला था, रसूल का दुश्मन था, रसूल के ख़िलाफ़ काम करता था पीठ पीछे, दुश्मनों के साथ जो मक्के में मौजूद थे या दुश्मनों के साथ जो दूसरे कबीलों में थे, उनके साथ साठ गांठ करके मदीने पर हमले करवाता था। वो मुनाफिकों का गिरोह था जो बिल्कुल वाज़े था, देखकर वो लोग समझ जाया करते थे कि कौन ईमान वाला है, कौन मुनाफिक है। अगर कुछ चंद छुपे रह गए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा को उनके बारे में बता भी दिया था, तो यकीनन वो लोग भी ऐसे थे कि जिनका शर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं बन सका, क्योंकि अगर उनका फितना, उनका शर इस्लाम को ख़त्म कर देता या इस्लाम को नुकसान पहुंचा देता तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उनको छुपा कर नहीं रखते। ये अमानत के ख़िलाफ़ था। अगर वो लोग इस्लाम के इस तौर पर दुश्मन होते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ही ख़त्म कर दिया जाता, तो हुज़ूर उनका नाम छुपा कर एक शख्स को नहीं बताते, खोल कर बता देते कि ये लोग इस्लाम को ख़त्म कर सकते हैं, इनसे आगाह रहना। इसका मतलब ये था कि उनका फितना उनकी ज़ात तक महदूद था, वहीं पर सिमट कर ख़त्म हो जाने वाला था। इसीलिए उस राज को हुज़ूर ने एक शख्स तक मुंतकिल कर दिया और वाकई तौर पर वो उन्हीं की ज़ात में महदूद होकर ख़त्म हो गया। हज़रत हुज़ैफ़ा जो राज़दार रसूल हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़ों को रखने वाले थे, उनको हुज़ूर ने कुछ नाम भी बताए थे जो मुनाफिकीन के थे, लेकिन उनकी ज़ात उन्हीं तक महदूद रही और उनका नुकसान उन्हीं की ज़ात तक महदूद रहा। इस्लाम को नहीं पहुँचाया नुकसान, वरना कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था कि हुज़ूर न बताते और कभी ऐसा नहीं हो सकता था कि हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बर्दाश्त करते और इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाता उनकी आँखों के सामने। लिहाजा ये बात समझ में आ जाती है वाज़े तौर पर कुरान पाक के बयानिए के ज़रिए से, कुरान की तालीमात के ज़रिए से, अल्लाह की वजाहतों के ज़रिए से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसूल अता फ़रमाए थे उनकी रोशनी में जो लोग थे वो बिल्कुल वाज़े थे, कौन सच्चे हैं, कौन झूठे हैं, कौन किरदार वाले हैं, कौन बद किरदार हैं। बाकी इसके अलावा छोटी मोटी गलतियां हो जाना, अमली गलतियां हो जाना, ज़िंदगी के अंदर कुछ गुनाह का सरजद हो जाना, वो हर इंसान से मुमकिन है। सहाबा से मुमकिन था, दूसरों से भी मुमकिन है। सहाबा की तरफ से भी गलतियां हो गई हैं, किसी ने जिना भी कर लिया है, किसी से चोरी भी सरजद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से वो मुसलमान बाकी नहीं रहे। अमली गलतियाँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, आमाल के अंदर कुछ गुनाह का, गलती का सरजद हो जाना, ये बशरी और इंसानी तकाज़े से होता है। लेकिन मुनाफिक वो होता है जो इस्लाम का दुश्मन होता है और इस्लाम को सबूताज करता है, इस्लाम को ख़त्म कर सकता है। ऐसा शख्स कभी भी सफ़ सहाबा में हो नहीं सकता है। जो भी सहाबी है वो मुनाफिक नहीं हो सकता है, जो मुनाफिक है वो सहाबी रसूल नहीं हो सकता। उस मानों में जिस माने में एक मोमिन को लिया जाता है,
क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ मोमिन जिक्र किया है वहाँ मुनाफिक को अलग कर दिया, जहाँ मुनाफिक जिक्र किया है वहाँ मोमिन को अलग कर दिया है। अगर वो मोमिन है तो मुनाफिक नहीं है, मुनाफिक है तो मोमिन नहीं है। और उस ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सहाबा की जमात के बारे में बात करता है वो मुमिनीन के लफ्ज़ से बात करता है, मुमिनीन की ताबीर इस्तेमाल करता है। इससे मालूम होता है कि वो नमूना जो इस ज़मीन पर मुक़द्दस जमात की शक्ल में हमारे सामने मिला है, उससे बेहतर नमूना क़यामत तक सामने नहीं आ पाएगा। हुज़ूर ने फरमाया था कि बेहतरीन सदी के लोग वो हैं जो मेरी सदी में हैं, इसके बाद वो हैं जो इसके बाद आने वाले हैं, फिर उसके बाद आने वाले हैं। ज़माने के अलग अलग दौर में हालात बदलते रहेंगे और ज़माना फितनों का शिकार होकर क़यामत की तरफ बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस्लाम अपने नज़रियात, अपने उसूलों के साथ और अपनी प्रैक्टिकल शक्ल में मुकम्मल हिफाजत के साथ हम तक पहुँचा है। इसका यकीन, इसका ईमान और इसको मानना हमारे लिए ज़रूरी है, वरना हमारा ईमान ही ख़तरे में है। अगर हम ये मान नहीं रहे हैं कि इस्लाम मुकम्मल हिफाजत के साथ हम तक पहुँचा है, अपने नज़रियात के साथ और अपनी प्रैक्टिकल शक्ल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने के ज़रिए से, तो हम इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। हमारे लिए मानना ज़रूरी है कि कुरान में जो बातें बताई गई हैं वो सब बरहक हैं। हमारे लिए मानना ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमूना हमारे सामने पेश किया, जो कुरान की अमली तस्वीर है, वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और मुकम्मल हिफाजत के साथ हम तक पहुँचा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो समाज तैयार किया है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का, वो बेहतरीन समाज है, वो बेहतरीन नमूना है। क़यामत तक आने वाले समाज के लिए हुज़ूर की तरबियत, हुज़ूर के तज़किया और हुज़ूर के ज़रिए से उनको तैयार करने की वजह से जो नमूना है वो क़यामत तक के लिए रहबरी का नमूना है।